Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 3 chemical kinetics का part. So पिछले पार्ट में मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको टॉपिक के रिलेटेड बता दी थी. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. So topic is order of reaction and very important topic है ये. So let's start. First of all इसकी definition के ऊपर चलते हैं. The rate of reaction is the sum of powers to which the concentration term are raised in the rate law equation to express the rate of reaction. यहाँ पे जो हमारा rate of reaction है, जब हम sum करते हैं उनकी जो power आती है उसका sum करेंगे to which the concentration term, जो concentration term की powers होती हैं उनका sum करके raised करते हैं, वो हमें rate law equation को उसी को express करके हम rate of reaction बोलते हैं. इसके लिए जैसे हम ये मान के चलते हैं लेट A to A प्लस B to B प्लस C to C रिएक्ट विद प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना के देंगे हमें P. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं हम, ठीक है. ये मैंने ले ली रेट इक्वेशन. अब रेट इक्वेशन इज इक्वल्स टू रेट कंसंट्रेशन A टू पावर P, कंसंट्रेशन B टू पावर Q, कंसंट्रेशन C टू पावर R. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें निकालना है, तो इसको कैसे लेंगे हम. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द पावर सम ऑफ पावर्स P प्लस Q प्लस R. ये इसका पावर्स का सम आ जाएगा, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर चलेंगे. द रिएक्शन इन विच द रेट of reaction depends upon the one reacting species. इस रिएक्शन का मतलब है कि the rate of reaction, ठीक है, डिपेंड्स करेगा only one reacting species, सिर्फ one reacting species पे वो डिपेंड करेगा. in जनरली रिएक्शन आर डिकम्पोज्ड रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होगी. जैसे हमने N2O5 लिया, यहाँ पे जब रिएक्ट किया तो 2 कॉमन NO2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन बन गया. अब यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है. तो रेट को जब हम इक्वल लेते हैं तो के जो है उसमें क्या आ जाता है, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और साथ में उसकी जो है वो रिएक्शन आ जाती है. तो ये जो है डिकम्पोजिशन ऑफ दिस N2O2 की हो गई बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द 2 रिएक्टिंग स्पीसीज एंड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, या 2 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आप बोल सकते हो उसको, ठीक है. तो ये रिएक्शन जो है दो स्पीसीज पे, रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करती है. जैसे यहाँ पे 2NO2 है, रिएक्ट करेगा 2NO प्लस O2, ठीक है. रेट इज डायरेक्टली, इसमें आता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 होल ब्रैकेट 2. तो यहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो KNO2 2 आएगा. अब यहाँ पे H2 प्लस I2 रिएक्ट विद 2HI, तो रेट कांस्टेंट दिस इक्वल टू दिस एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म हमें N की पावर भी मिली और साथ में Cl की पावर, ठीक है. Na2 ये था Na2 Cl, ठीक है. Na2Cl, सॉरी ये तो कहाँ पहुंच गई, ऊपर थे हम, ठीक है. यहाँ पे आया मेरा H2 प्लस I2, यहाँ पे H की पावर भी 1 है और I की पावर भी 1 है. तो पावर P और Q, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है 1 + 1, देन पावर इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज टोटल सम ऑफ रिएक्टिंग 3 स्पीसीज पे डिपेंड करेगा. जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na2 प्लस Cl1, ये है हमारा. तो यहाँ पे जब इक्वल किया तो K कांस्टेंट आ गया, बाकी टर्म वैसे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर का सम ये 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, ये बन गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. और इसमें जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. सम टाइम पर्टिकुलरली द कंप्लीट मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन द एक्चुअल रिएक्शन. मतलब कुछ कई बार क्या होता है, जो हमारे कंप्लीट मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस एक्चुअली रिएक्शन में. जो है एक्चुअली जो रिएक्शन होती है उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो पाते कुछ टाइम, कई बार, ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेकन एज द फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाते हैं उसको, तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है. ये एग्जांपल है इसके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं करवाऊंगी. CH3CHO रिएक्ट विद दिस रिएक्शन, तो रेट इज K कांस्टेंट देन, एंड इसकी पावर 3/2 ली जा रही है, तो 3/2 आ गई हमारी 1.5, ठीक है.
अब यहाँ पे भी वैसे H2Br है तो यहाँ पे इसकी पावर H2 1 आएगी, Br की पावर हाफ आएगी। तो इसी तरह से ये पावर जो है ली जाती हैं और इनका पता फिर इस तरह से लगता है, ठीक है। और लास्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग, ठीक है। जब किसी की पावर जीरो आती है तो उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का बोलते हैं। यह रेट कांस्टेंट जो है वो हमारा k होता है। यहाँ पे तक ये था एग्जाम्पल के, तो देखो जैसे यहाँ पे 2HI रिएक्ट विद H2 प्लस I2 था तो रेट इज इक्वल टू KHI। यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर जीरो आ रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, तो रेट इसका k आ गया। नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम। रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन होती है मोल, लीटर, इनवर्स और सेकंड। टाइम आ गया, ठीक है। तो इसके यूनिट्स ये बन गए, ठीक है। इसको आप KAR नहीं लिखना चाहो तो इसके यूनिट्स आप ये भी लिख सकते हो। तो इसके यूनिट्स मेनली आपके मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स ये बन जाएंगे। अगले का जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म जीरो है, रेट इज इक्वल्स टू मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड। तो ये इसके यूनिट्स बन गए, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स, ठीक है, जैसे मैंने उसके लिखवाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देखते हैं अब। देखो कंसंट्रेशन 1 थी तो रेट अपॉन कांस्टेंट, रेट अपॉन कांस्टेंट नहीं पर कंसंट्रेशन। रेट का यूनिट्स होते हैं मोल, लीटर, इनवर्स। कंसंट्रेशन के हमने अभी पढ़े सेकंड इंटू मोल, लीटर, इनवर्स, ठीक है। तो मोल, लीटर, इनवर्स है, ये कैंसिल होता है तो 1 अपॉन सेकंड मीन सेकंड इनवर्स आता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन टर्म 2 बन जाती है तो रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन टर्म 2, ठीक है। तो मोल, लीटर, इनवर्स रेट के होते हैं, कंसंट्रेशन के होते हैं सेकंड इंटू दिस। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन थी 2 की तो सेकंड इंटू यहाँ पे बनना था मोल, इनवर्स, लीटर, इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स नहीं बनना है, मोल 1 एंड लीटर 1। पावर 2 थी तो अब अंदर ये 2 आ जाएगा और इसका भी -2, तो यहाँ पे ये चीज लिखी गई। फिर जब इसको कट कर रहे हैं हम तो मोल ये 1 था, एक ऊपर ये 2 गया, माइनस करेगा 2 को तो वो 2 माइनस हुआ। लीटर, इसको मैं आपको ऐसे रफ कॉपी में समझाती हूँ। ये कंसंट्रेशन आई तो इसको हम कैसे लिखेंगे, K इंटू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, उसकी टर्म थी 2 तो रेट होता है हमारा मोल, लीटर, इनवर्स और ये होता है सेकंड इंटू मोल, लीटर, इनवर्स, ठीक है। और साथ में इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो मोल, लीटर, इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू मोल 2 इंटू लीटर -2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो यहाँ पे मैंने लिया मोल, मोल की पावर 1 थी, अब नीचे वाली पावर 2 थी, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। साथ में अब हम लीटर को सॉल्व कर रहे हैं, लीटर था ऊपर -1, नीचे था -2 तो ऊपर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और सेकंड इनवर्स में यहाँ नीचे 1 सेकंड था, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये यूनिट्स बन जाएंगे मोल -1, लीटर -1, सेकंड इनवर्स। तो यही सॉरी -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, यहाँ पे ये प्लस का आएगा। तो यूनिट्स बन गए हमारे मोल, इनवर्स, लीटर, सेकंड, इनवर्स, ये इसके यूनिट्स होते हैं। ऐसे ही सेम स्टेप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। कंसंट्रेशन 3 है तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हम 3 को करेंगे तो यहाँ पे मोल इनवर्स 2, माइनस का 2 एंड लीटर 2 एंड सेकंड इनवर्स 1, ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। फाइनली अगर तुम्हें किसी भी nth टर्म का निकालना है, यहाँ पे आपको 50th टर्म का बोल दिया जाता है, तो कैसे लेते हैं, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय दिस वन। सिंपल सी इसका फॉर्मूला लर्न रखना है, मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए मैं उससे भी सिंपल फॉर्मूला लिखवाती हूँ nth टर्म के लिए। हम लिखेंगे मोल, लीटर, इनवर्स होल ब्रैकेट 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब मैंने आपको बोला कि आपने 50th टर्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, तो ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे मोल, लीटर, इनवर्स सेम एज इट इज। अब 1 माइनस n की जगह पे आपने 50 लिख दिया एंड सेकंड इनवर्स आ गया, तो यहाँ पे मोल, लीटर, इनवर्स और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 49 आया और सेकंड इनवर्स, तो क्या बन गया मोल, ठीक है। अब यहाँ पे -49 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 49 और लीटर प्लस का 49, ठीक है, प्लस का 49, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई किया इसको अंदर तो 49 प्लस का और सेकंड का। तो इसी तरह से हम 100th किसी भी टर्म का दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए गुड बाय, बट प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।